एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम जो कि 70th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बीपीएससी के द्वारा वाला था। उसकी कुछ अपडेट्स आई है, उसमें 3 चीजें आई है। आपकी डीवी नोटिस आई है, डीवी की डेट आई है और प्रपत्र 1 आया है। तीनों चीज को आज हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या चीजें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिक्वायर्ड होगी, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है और कैसे आपको पूरी डीवी की शेड्यूल बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं इसमें, आपको जरूर से जरूर फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस देख लेते हैं। तो ये आवश्यक सूचना एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 29/12/2025 से 17/1/2026 दिनांक 1/1/2026 को छोड़कर किया जाना है। विस्तृत कार्यक्रम जो है इसकी वेबसाइट जो कि आप देख सकते हैं https://bpsc.bihar.government.in पर अवेलेबल है। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करते हुए 70th कंबाइंड एग्जामिनेशन का डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। अपना वाटरमार्क प्रमाण पत्र दस्तावेज दिनांक 26/12/2025 से 17/12/2026 तक डाउनलोड कर सकेंगे। दस्तावेज सत्यापन की निर्धारित तिथि 29/12 से आपको 17/1/2026 रखी गई है। 1 जनवरी को आपको छुट्टी दी गई है। चलिए हम लोग अब आप देख लीजिए आपका नाम है या नहीं। तो ये पूरी रिजल्ट है। इसमें आपको कुल 5449 कैंडिडेट्स को सफल बताया गया है, जिसकी रिजल्ट आपको प्रकाशित की गई है 16/12/2025 को। इसमें आपको सीसीई में 5401, सीडीपीओ में 32 और एफएओ में 16 उम्मीदवार हैं। तो 2 पालियों में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। पहली पाली आपकी 10 बजे से लेकर आगे तक रहेगी और दूसरी पाली आपकी 2 बजे से अपराह्न तक रहेगी। यानी 10 बजे से पूर्वाह्न तक इधर रहेगी और 2 बजे से अपराह्न तक इधर रहेगी। तो ये है सोमवार की 29/12/2025 की। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर ये 30/12 की डेट है, फिर ये 31/12 की, फिर आपको 2/1 को दिखेगा, फिर आपको 3/1 को दिखेगा, फिर 4/1 को दिखेगा, फिर 5/1 को दिखेगा, 6/1 को भी दिखेगा, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11, 12, तो 11 संडे को भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो 13/1, 14/1, 15/1, 16/1 और 17 में मात्र ये 3 कैंडिडेट का सेकेंड टाइम में होगा, यानी 2 बजे से इन 3 कैंडिडेट का होगा। तो इसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी इसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले इसके लिए कोई एडमिट कार्ड आपको जारी नहीं होगा। आपकी जो लिखित परीक्षा की एडमिट कार्ड है ना, लिखित परीक्षा की जो आपने मुख्य लिखित परीक्षा की जो एडमिट कार्ड है उसी को आपको लेके जाना है। उसी के आधार पर आपकी सत्यापन होगी। आपको जो भी सारे डॉक्यूमेंट है वो आपके इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप bpsc.bihar.government.in पर वहाँ पे आप अपना लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में आपको साथ ही साथ आपको वहाँ पे एक प्रपत्र 1 भी मिलेगा। उस प्रपत्र 1 को भी आपको साथ ले जाना है। इवन साथ क्या, उसे भर के आपको ले जाना है। उसको भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा उसे जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड में आपका क्या आएगा, एक वाटर मार्क आ जाएगा जिसपे आपको बीपीएससी एकदम सेंटर में लिखा हुआ रहेगा। तो वो वाली आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी पूरी एक एक प्रति अगर आपको ज़्यादा बेटर होगा आप 2 सेट निकाल ले, पूरी 2 सेट निकाल कर आप अपने साथ रख ले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको अगर आप लोगों ने उम्मीदवार के लिए अधिमानता कोड और सेवा पत्र डाला है तो वही अंतिम रूप से आपसे मान्य होगा। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा सभी उम्मीदवारों को अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी की एक प्रति। अब यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी चाहिए, जो भी आपने ओरिजिनल का जो आपने छाया प्रति लेकर अपलोड किया होगा उसकी एक हार्ड कॉपी आपको लेनी है। यानी आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में ले जाना है। साथ ही साथ एक ओरिजिनल प्रमाण पत्र तो हो गया, उसके साथ एक छाया प्रति की आपकी पूरी
सेट एक बना लेनी है, एक नॉर्मल वे में तो और एक वाटर मार्क में। तो ये 2 आपकी हो गए यहाँ। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के समय अपलोड किए गए प्रमाण पत्र, दस्तावेज, वाटरमार्क अंकित प्रति प्रमाणित, यानी आपको सेल्फ अटेस्ट भी कर लेना है, उसकी एक सेट भी आपको लेना अनिवार्य होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं कि और क्या क्या आपको ले जाना है। तो सबसे पहले आप एक जो आपने मेंस का ये फॉर्म भरा होगा उसकी एक प्रति आप डाउनलोड कर लीजिए। पहला नंबर तो वो हो गया। दूसरा नंबर आपका हो गया जन्म तिथि के लिए मैट्रिक की जो प्रमाण पत्र है और अंक पत्र है उसकी एक कॉपी होगी। उम्मीदवार अपने स्तर से आश्वस्त हो लीजिएगा कि आपका नाम और जन्म तिथि और पिता का नाम सही है। अगर नहीं है तो भैया आप कोर्ट की तरफ चल जाइए, एफिडेविट बना लीजिए। 200-250 में आपको एफिडेविट बन जाएगा। दूसरा है क्या कि आपको जो डिग्री मांगी गई है, मतलब जो ग्रेजुएशन बेस आपकी वैकेंसी है, तो आपको ग्रेजुएशन के अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, उसका जो इसका पासिंग सर्टिफिकेट, उसको भी आपको रख लेना है। फिर तीसरा आरक्षण से रिलेटेड है। अब इसमें महिलाएं ध्यान देगी। महिलाएं इसलिए ध्यान देगी कि जो भी आप आरक्षण में आप डाल रहे हैं वहाँ आपके लिए जो भी, जैसे ओबीसी के लिए है तो महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। अब ये आपको जो प्रमाण पत्र है वो आपके पिता के घर से बनना चाहिए, पिता के एड्रेस से। मान लीजिए अब 2 चीजें हैं कि आपके हस्बैंड रहते हैं पटना में और आपके पिता रहते हैं जमुई में, तो आपको जो जमुई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आपके पिता के यहाँ से, जो आप क्रीमी लेयर रहित का प्रमाण पत्र। आप चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में जो है आपका वो भी हाँ, यहाँ पे आप एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो 1 साल के अंदर में होनी चाहिए। अगर आपका 1 वर्ष से कम है तो आपको एक घोषणा पत्र लेके जाना होगा। इसको आप लाइन को देख लीजिएगा। उस घोषणा पत्र में आपको ये, यानी आपको स्टेटमेंट में ये देना होगा कि हमारा जो है वो हम इसी क्रीमी लेयर में आते हैं और पहले ये 1 वर्ष पहले का मेरा प्रमाण पत्र है, लेकिन अभी भी हम इसी के एवज में आते हैं। दूसरा जो है अनुसूचित जाति और कोटि के आधार पर जो है एक केस चल रही थी, उसमें पान और स्वासी जाति में सुधार कर दिया गया है और वो मेंस में जब आया था तो आप लोगों ने भरा था ईबीसी में। तो ई दस्तावेज के समय आपको नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। पहले आप एससी में थे, अब आप आ गए हैं ईबीसी में, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। और महिलाएं फिर ध्यान रखिएगा कि महिला उम्मीदवारों के लिए अपने पिता के नाम एवं पता से ही निर्गत होनी चाहिए ये सर्टिफिकेट। एसटी और एससी के लिए भी वही चीज है, महिलाएं इस पे ध्यान देंगी। महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए पिता का नाम और पता से ही निर्गत प्रमाण पत्र होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए एक चीज ये है कि आप आपकी जो ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट हो वो तो आपके हस्बैंड के साथ होगी, आप हस्बैंड के एड्रेस से, लेकिन आपके जो अस्थाई प्रमाण पत्र होगी ना वो आपके पिताजी के एड्रेस से हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे नीचे में अगर आप एक चीज और ईडब्ल्यूएस के लिए ध्यान दीजिएगा, तो आपकी जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर निर्गत की गई हो डेट, वो 23/9/2023, ये वाला ध्यान रखिएगा, 23/9/2023 से लेके 4/11/2024 के बीच में ही होनी चाहिए। आपने यही वाला सर्टिफिकेट भी अपलोड किया होगा, वेरी गुड है, आप उसी को रख लीजिए और साथ में एक नया भी बना लीजिएगा। अगर नया मांगे तो नया भी आप दे दीजिएगा। बाकी सब वही है। आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसकी आप दे दीजिए सर्टिफिकेट। आप अगर दिव्यांग हैं तो आपको सिविल सर्जन या सीएमओ द्वारा निर्गत किया जाएगा, उसकी आपकी जांच होगी ही। आप अगर फ्रीडम फाइटर हैं तो उसकी भी आप प्राधिकार से आपकी सर्टिफिकेट जो है उसका मूल पत्र आपको लेके जाना है। आयु सीमा छूट का दावा करने वाले सरकारी सेवकों के लिए भी आपको आपका एनओसी वगैरह लेके जाना होगा। और आपने अगर जॉब का डिस्कस किया है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो लेके जाना ही होगा। साथ ही साथ आपके पहचान पत्र एक फोटो युक्त होना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो भी लेके जाना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है पूरा। साथ ही इन सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की छाया प्रति एक सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्व भी प्रमाणित सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए।
योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया होगा। अगर आपने कोई चीज उल्लेख नहीं किया है तो उसकी ले जाने की जरूरत नहीं है। आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी 4/11/24 तक निर्गत होना अनिवार्य है। ये चीज आप ध्यान दे लीजिएगा। अगर 4/11/24 के बाद का है तो वो फिर आपको डिस्क्वालीफाई करने का दम रखती है आपको बीपीएससी। तो आप एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए कि उम्मीदवार प्रमाण पत्र कागजों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो लिखता तो है कि आपको नहीं माना जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, लेकिन जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है तब तक आप जाकर जमा कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है प्राय कि आप जैसे आपका पहला दिन है, अंतिम दिन भी आप जाकर जो डॉक्यूमेंट आपका नहीं बचा हुआ है वो जाके आप जमा कर दीजिए तो मान लेता है बीपीएससी। चलिए, एक और आपको ध्यान में रखना है कि एक आपको कोई भी अन्य फोटोग्राफ, फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की एक मूल प्रति और इसकी एक छाया प्रति जिसमें आप सेल्फ अटेस्टेड करके रखेंगे, उसको भी आपको साथ ले जाना जरूर से जरूर है। ये आप ध्यान रखिएगा, 1 घंटा पहले आप पहुंच जाइएगा, अपना देख लीजिएगा कहाँ क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि उस दिन इम्पोर्टेंट डेट होता है। दूसरा चीज ये है कि परिसर में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, ब्लूटूथ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना अलाउ नहीं रहेगा, मोबाइल फोन अलाउ नहीं रहेगा, तो इसकी भी आप व्यवस्था देख लीजिएगा। और साथ ही साथ एक चीज ये भी कहा गया है कि आपकी जो दस्तावेज सत्यापन है, इससे आप अपनी उम्मीदवारी को कंफर्म नहीं समझिए। आपकी जो इंटरव्यू वगैरह होने वाली है वो आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होगी, जिसकी आपकी सूचना वेबसाइट पर दे दी जाएगी। तो वेबसाइट पर आप बने रहिएगा। और ये है वो प्रपत्र 1 जो फॉर्मेट आपको वहां मिल जाएगा वेबसाइट पे। इसमें आपको पहला अपना रोल नंबर भर देना है, फिर रजिस्ट्रेशन संख्या भर देना है। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका लेनी है। उम्मीदवार अपना पूरा नाम लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, यानी कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। उसके बाद आपको पिता का पूरा नाम लिखना है। फिर पति है, अगर आप विवाहित है तो पति का पूरा नाम लिख दीजिए। फिर माता पिता का व्यवसाय लिख दीजिए। माता पिता एवं पति की वार्षिक आय लिख दीजिए। जन्म तिथि आपका, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। प्रमाण पत्र जो भी आप दे रहे हैं यहाँ पे उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे आप मैट्रिक का दीजिएगा सर्टिफिकेट तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उम्र का सत्यापन आप 1 अगस्त को कितने उम्र में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नहीं आया तो चैट जीपीटी में डाल दीजिएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेट कर देगा आपको। पत्राचार का आपका पता यानी कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, और साथ में आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। अस्थाई पता फिर आपको डाल देना है परमानेंट एड्रेस जहाँ के आपका, हाँ यही ध्यान रखिएगा, अस्थाई प्रमाण पत्र अस्थाई पता का ही होता है। तो ये पता वही होगा जो आपका स्थानीय का सर्टिफिकेट है। अस्थाई पता का प्रखंड और अंचल यानी ब्लॉक आपको डाल देना है। अस्थाई पता का जिला आपको डाल देना है। आप किस राज्य के मूल निवासी है इसको डाल देना है। जाहिर सी बात है, अगर आप आरक्षण ले रहे हैं तो बिहार का मूल निवासी आप होंगे। आपकी जाति कौन सा है यहाँ पे आप उल्लेख कर दीजिएगा। ये उन्हीं के लिए है जो आरक्षण ले रहे हैं, जैसे अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से SC ST है तो उनको डालना है यहाँ पे। साथ ही आपको सर्टिफिकेट इनक्लोज कर देना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो हाँ लिखिए और प्रतिशत बताइए यहाँ पे, और उसकी छाया प्रति यहाँ पे आपको कर देना है। आप अगर फ्रीडम फाइटर के हैं तो हाँ लिखिए, यहाँ पे आपको डाल दीजिए आपका सर्टिफिकेट। आपकी ऊंचाई, हाइट मांगी गई है यहाँ। छाती का माप केवल पुरुषों के लिए सामान्य स्थिति में फुलाने के बाद, ये भी आप देख लीजिएगा। उम्मीदवारों का एक विशिष्ट पहचान यानी आपकी जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होती है, जैसे कट मार्क, एट हील, मोल होगा, तिल होगा, जो भी होगा आप उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। आपने फॉर्म में भी डाला होगा, देख लीजिएगा एक बार। आप विवाहित हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हाँ आप विवाहित हो, जो है आप उसको टिक मार दीजिएगा, बाकी को काट दीजिएगा। क्या आप एक से अधिक स्त्री जीवित है, तो अगर आपकी 2 से ज़्यादा शादी हुई है, 1 से ज़्यादा शादी हुई है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। हालांकि वो आपकी कैंडिडेचर को रद्द ही कर देगा अगर आप 1 से ज़्यादा शादी के साथ हैं। अगर आप दूसरे धर्म में, हिंदू धर्म में आते हैं तो एज पर एक्ट। शिक्षा संबंधी योग्यता स्नातक या समकक्ष परीक्षा का विषय आपने जिसमें स्नातक किया है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए।
अब यहाँ पे आपको शिक्षा की पूरी डिटेल डालनी है। यहाँ जैसे मैट्रिक में कौन सा विषय था, सत्र कब था, उत्तीर्ण कब हुए, संस्थान कौन था, बोर्ड कौन था, कितना फुल मार्क्स था, कितना ग्रेड आपको आया और इसकी छाया प्रति आपने लगाया है कि नहीं। सेम वे में आपको आपका ग्रेजुएशन का विषय कौन सा, सत्र कौन सा, किस वर्ष में पास हुए, संस्थान का नाम, बोर्ड का नाम, कितना आपका नंबर आया, कितना प्रतिशत ग्रेड आया, लिख दीजिए। परीक्षा में अगर आपने मान लीजिए कोई भी वैकल्पिक सब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी आपको यहाँ पे दे देनी है डिटेल। फिर अगर आप कभी निष्कासित हुए हैं किसी भी लोक सेवा आयोग से, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, तो यहाँ पे आपको लिख देना होगा आपकी दंड क्या थी और दंडने वाले अधिकारी का नाम और पता पूरा लिख देना है। क्या आप पर कोई आपराधिक कांड अभियुक्त है, अगर आप पे केस चल रहा है तो यहाँ केस नंबर, वर्ष, धाराएं कौन सी लगी हुई है, कब संबंधित न्यायालय में केस चल रहा है आपको, और उसके बाद आपको ये घोषणा कर देना है कि जो भी आपके ऊपर दी गई है वो सही है और सटीक है। यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। यहाँ आपको हिंदी में साइन कर देना है, यहाँ इंग्लिश में साइन कर देना है। यहाँ आपको ये कार्यालय में करिएगा आप, आयोग कार्यालय में आपको करना होगा हिंदी में और अंग्रेजी में, बाकी आप भर लीजिएगा। सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे वो मोहर लगा के अपना पदाधिकारी साइन कर लेंगे। चलिए, यही एक छोटा सा वीडियो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो भी बीपीएससी के एग्जाम देते हैं सबकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसे ही होती है, तो उन सबके लिए इम्पोर्टेंट बन चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं आपके पास, नए नए भर्तियों की जानकारी भी देते रहते हैं। तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।